अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे हिंदुस्तान में? अभी तो हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं ज़्यादा करके सब स्कूलों में पूरे इंडिया की अच्छी साइंस लैब्स प्रोवाइड करना चाहूँगा, अच्छी पढ़ाई उन्हें देना चाहूँगा साइंस के बारे में, या फिर अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं हर एक फील्ड में मैं उनकी मदद करना चाहूँगा। अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, अगर मुझसे हो सके तो मैं उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई स्कूल को कुछ चाहिए तो मैं उन्हें वो भी दे सकता हूँ। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं सब करूँगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरा एक और सपना है कि मैं अपनी इंडियन आर्मी जो है ना उनके लिए कुछ बनाऊँ, उनके लिए कुछ करूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया, और इसमें असेंबली में नाम लेने से पहले भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा अच्छा स्वागत किया। जाने से पहले हमें एक न्यूज़ आई थी एयर इंडिया की कि मतलब प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा बहुत सारे केसेस आ रहे थे प्लेन क्रैश के, तो मेरी माँ बहुत डरी हुई थी। गोवा, जहां समुंदर की लहरें सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती हैं। सूरज ढलते ही यहाँ संगीत, रोशनी, एक उत्सव की शुरुआत हो जाती है। उसी एक गोवा के जो पहाड़ियों के साये में एक छोटा सा गांव है। एक बच्चा है जो अपने हिस्से का सपना जी रहा है, किताबों के साथ, विज्ञान के साथ अपने जुनून का हुनर दिखाने के लिए तैयार है। वैसे आप बात करेंगे कि आज क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं, तो करना भी जरूरी है, क्योंकि मामला गोवा से निकलकर दिल्ली और भारत की राजधानी तक नहीं सीमित है, निकल चुका है जापान तक। जापान पे तो बात करेंगे, थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। उस मेहमान का नाम, उस छात्र का नाम है फरहान शेख। मिलाएंगे, ठहरिए थोड़ा, और थोड़ा भूमिकाओं के साथ बता देते हैं। फरहान ना तो किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के बड़े स्कूल के छात्र हैं, एक गोवा के गवर्नमेंट स्कूल के छात्र हैं, और उनके सपने और उनके हुनर के आगे ना स्कूल की बिल्डिंग दिखी, ना उनके आगे कोई चैलेंज दिखा, बस दिखा जुनून और मेहनत। इससे सब कुछ पाया जा सकता है। ऐसे एक मेहमान है जिन्होंने अपने एक नया इनिशिएटिव, जिसकी बात अब गोवा के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए उन्हें से मिलाते हैं। फरहान, आपका गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी पे आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। कैसा लग रहा है फरहान, क्योंकि बहुत बधाइयां आ रही हैं और सब कुछ बदल गया होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करवा पाया, जापान तक जाने का मौका मिला मुझे, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे जो इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने, टीचर्स ने, स्कूल ने, और SCRT से भी मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला था, तो उन्हें भी शुक्रिया करना चाहूँगा। अच्छा फरहान, जैसे आप छोटे से गांव से निकलते हैं, बहुत कुछ हमारे पास एक्सप्लोजर नहीं होता, बहुत चीज हम देखते नहीं। जब आपको पता चला कि आपको जापान जाना है, आप जब जापान गए तो वहां कैसा, आपके जब पहले बताया गया कि आपको जापान जाना है तो क्या मन में चला? घबराहट थी, नर्वस था कि किससे आप बताएं, और दिमाग में क्या चल रहा था कि जापान जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे वहां प्रेजेंट करेंगे, क्या चल रहा था जब जापान जाने की बात उठी? पहले तो जब मुझे जापान के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई और उत्सुकता महसूस हुई कि जापान जैसे बहुत बड़े, मतलब टेक्नोलॉजी में जो बहुत बड़ा देश है, जिसका लोग बोलते हैं कि वो फ्यूचर में जी रहा है, 2050 में जी रहा है। तो जब पता चला वहाँ जाने मिलेगा, उससे पहले भी थोड़ी जानकारी थी कि वो बहुत साफ देश है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे रहते हैं, तो बहुत अलग खुशी होने लगी कि हाँ कहीं जाने मिल रहा है, नाम हो सकता है, मम्मी पापा का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, तो बहुत खुशी हुई और नर्वस फीलिंग होने लगी कि वहाँ जाके कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नाम ना खराब हो जाए। ऐसा थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं फरहान आपको। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जापान की और भारत की कौन सी ज्वाइंट एक्सचेंजर प्रोग्राम था जिसमें आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और आपने जो इनिशिएटिव लिया, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया था, उसके पीछे मोटिव क्या था, क्या सोच थी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। तो जो इनिशिएटिव था वो था इंस्पायर मनक, जिसमें हमने आइडिया दिया था जी। तो उन्होंने पहले सिलेक्ट किया, फिर वो स्टेट में गया, स्टेट में जीतने के बाद नेशनल गया, फिर नेशनल में हम लेवल 1 में आए, फिर उसके बाद हमें जापान में भेजा गया। ये तो इनिशिएटिव था इंस्पायर मनक का। और जो ये मुझे आइडिया आया था, मतलब अभी मैंने देखा कि कहीं पर भी देखता हूँ, मैं बाहर ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ, तो जब भी मैं खेलने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि कचरा पड़ा हुआ बाहर पड़ा हुआ रहता था, और मैंने ये भी देखा कि लोग क्या करते कि कचरे को मिक्स कर देते थे, वेट ड्राई उसको मिक्स कर देते थे, उन्हें समझ नहीं थी, और जो वर्कर्स थे म्युनिसिपैलिटी के, उन्हें भी वो सेग्रीगेट करने मुश्किल होती थी, और वो हाथ से करते थे, कभी कभी उन्हें बीमारियां भी फैल सकती थी। तो मैंने
मैंने सोचा कि मेरा एक छोटा सा स्टेप इसको कम कर सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कुछ बनाया जाए जो उसे अपने आप सेग्रीगेट कर सके और लोगों को कुछ जानकारी दे सके कि गार्बेज कैसे सेग्रीगेट होता है, कचरे को कौन से कलर के डस्टबिन में डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा सब। क्या नाम था प्रोजेक्ट का? नाम आपने प्रोजेक्ट नाम रखा था, और जापान के कौन से प्रोग्राम में आप उसे प्रेजेंट किए? क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे दर्शकों को, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट डस्टबिन था। या जो डस्टबिन है उसमें हमने चेंजेस किए थे। वो बोल सकता था, लोगों को बताता था कि कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डालना है, और अगर बाई चांस कोई गलती से अगर गलत वेस्ट डाल देता था तो उसे ऑटोमेटिकली वो खुद ही सेग्रीगेट कर देता था। ओके। और जापान का कौन सा साइंस प्रोग्राम था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? सकुरा साइंस प्रोग्राम। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आप बताएं, थोड़ा उसके बारे में। क्या सकुरा साइंस प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से जो बच्चे, उन्हें उनका टैलेंट देख के उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो उसमें कुछ इंटरेस्ट कर सके जिसमें उनका इंटरेस्ट है। फिर अगर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए या फिर स्कॉलरशिप्स चाहिए तो उन्हें पढ़ाया जाएगा जापान में, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमें मेंबर्स बनाया उन्होंने वहाँ का, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कभी भी कोई मदद चाहिए या स्कॉलरशिप्स चाहिए तो हम उन्हें बता सकते हैं। फिर वो हमें वहाँ पे पढ़ाई के लिए पैसा देंगे, वहाँ की पढ़ाई कराएंगे, सब उन्होंने अपनी तरफ से करने का कोशिश किया है। बिल्कुल। फरहान के हिस्से की कहानी सुनेंगे और भी बताएंगे, लेकिन आप सोचेंगे इस उम्र में बच्चे क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं और फायर, ऐसे तमाम गेम हैं जिसमें खेल के अपना समय वक्त जो भी कहें गवाते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम का रील भी स्क्रॉल करते हैं। लेकिन फरहान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, सोचा कि कैसे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत। लेकिन एक बात बताइए, जब ये सबसे पहले आपको आया तो घर में सबसे पहले आपको किससे बताया कि मुझे अब जापान जाने का मौका मिलेगा? घर में क्या रिएक्शन था? माँ के चेहरे का हाव भाव क्या था? क्योंकि माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती, और जापान और इंडिया और गोवा से बहुत डिफरेंट कल्चर है, तो माँ का रिएक्शन क्या था? माँ और पापा दोनों बहुत खुश थे मेरे, और उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन माँ को ये भी था डर कि कहीं मेरा बेटा मतलब सही से पहुंच पाएगा इन्हें सही सलामत, क्योंकि जाने से पहले हमें एक न्यूज आई थी एयर इंडिया की कि मतलब प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा बहुत सारे केसेस आ रहे थे प्लेन क्रैश के। तो मेरी माँ बहुत डरी हुई थी कि कहीं मेरा बेटा सेफली पहुंच पाएगा कि नहीं, वापस आ पाएगा कि नहीं सेफली, और वहां जाने के बाद क्या होगा, वहां कैसे रहेगा, खुद को मैनेज कैसे कर पाएगा, रहेगा कैसे दोस्तों के साथ, कहीं मस्ती ना करे, ऐसा सब माँ का सोचना था। बिल्कुल। फरहान, जिस विमान हादसे की बात कर रहे हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ था, जो दिल्ली वाया अहमदाबाद होते हुए लंदन फ्लाइट जा रही थी, जिसमें मात्र एक शख्स बचे हुए थे। उसके बाद पूरे देश में हवाई जहाज सफर को लेके एक असुरक्षा की भावना थी, लेकिन वो एक टेक्निकल इश्यूज थे, उससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इन सब के बीच में तो एक स्कूल का रोल होता है, और आपके टीचर से मैंने बातचीत की, कुछ दोस्तों से बातचीत की, बड़ी आपके बारे में तारीफें सुन रही थी। आपके स्कूल से, गांव से निकल के स्कूल के मंच से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। क्या क्या चैलेंजेस रहे, और आप अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताएं, उसका नाम बताएं, उसके कितने छात्र हैं, किस तरीके से हेल्प करता है आपको, उसके बारे में थोड़ा बताएं फरहान। तो सर अभी मुश्किलें जो आई थी वो थी पहले तो फाइनेंशियली, पैसों का, प्रोजेक्ट बनाने का, फिर बाद में थोड़ा बहुत फाइनेंशियली और प्रॉब्लम्स थे। तो ये मैंने टीचर्स को बताई, उन्हें पता चला, तो उन्होंने सब लोगों ने मिल के अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसा दिया फाइनेंशियली हेल्प के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ऐसा सब पैसे दिए। और कभी भी मुझे कुछ भी मदद चाहिए होती थी प्रोजेक्ट्स में तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि वो मेरी मदद कर सके और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। और स्कूल में भी कोडिंग का भी सब हमारे लिए था, अगर कोडिंग को चाहिए था तो हम सर से पूछ सकते थे, टीचर्स से। और हमारे जो पूरे स्कूल में वो टोटल 29 to 30 टीचर्स है हमारे स्कूल में, स्टाफ और सबको मिला के। और स्कूल का नाम थोड़ा बताएं उसके बारे में, और क्या? हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बोलिम है, और वो केपे में लोकेटेड है, गोवा में। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, 160 170 ऐसे कुछ। तो वहाँ पे छोटे फर्स्ट से लेकर 10th तक फुल स्टूडेंट्स आते हैं, पूरी क्लासेस है फर्स्ट से 10th तक। और अगर आपको जो भी चाहिए, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, हॉल भी अच्छा है, बड़ा है। फिर बाद में बच्चों को जो भी जिस भी चीज़ में हेल्प चाहिए होती है उन्हें सब मिलता है। स्पोर्ट्स में भी अच्छा है हमारा स्कूल।
बिल्कुल। आप तो स्कूल की बात करते हैं, आपके चेहरे मुस्कुराहट आ रही है। मुझे अपने स्कूल टाइम याद है, हम लोग तो डरते थे, बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन टीचर की भूमिका बहुत होती है। ऐसी टीचर रही हो जिनकी एक बात ने आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लाए, जिसने कहा हो कि फरहान तुम कर सकते हो, और किसी टीचर ने आपको डांट लगाया हो जो अब लगता हो कि नहीं, वो थैंक यू, ब्लेसिंग थी, अगर वो डांट ना लगाती तो हम आज यहाँ तक ना पहुंच पाते। उसके बारे में थोड़ा अगर किस्सा, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो तो इसके बारे में बताएं आप थोड़ा। ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स है, कोई एक नहीं, सब लोग अच्छे टीचर्स हैं। सब लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। 5th से 10th तक जो भी टीचर्स मुझे मिले हैं, सब लोगों ने मुझे हमेशा कहा है तुम जो भी करो अच्छे से करो, उसमें आगे बढ़ो और मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, और सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे। जी। और जब आप जापान गए, जापान पे फिर लौटता है इसलिए क्योंकि बाकी बच्चों को जानना चाहिए, समझिए जब जापान गए, वो टेक्नोलॉजी, कल्चर, बहुत कुछ डिफरेंस है, बहुत आगे है। आपको कैसा लगा और आपने क्या एक्सपीरियंस किया? आप एक्सपीरियंस इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सबके मन में ख्याल आता है, काश मेरे देश में ऐसा होता, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले में। आपको कैसा लगा जापान, और कितना आपको एक मोटिवेट किया जापान के कल्चर, टेक्नोलॉजी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का अनुशासन, कैसा लगा आपको? तो जब हम लोग जापान गए, जैसा मैंने पहले सुना था जापान के बारे में कि वो बहुत साफ सुथरा है, वो वैसा ही था। वहाँ पे कोई भी कचरा कूड़ा नहीं था, और वहाँ की जो गाड़ियां भी थी, वहाँ से पोल्यूशन नहीं होता था। वो भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां थी, पर उसमें से जो है प्रदूषण नहीं निकलता था, और पूरा साफ था। और वहाँ के जो लोग हैं, ज्यादा करके सब लोग शांत रहना पसंद करते हैं, ना किसी से ज्यादा बातचीत करते हैं, ना ऊंची आवाज में भी किसी से बात नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। लेकिन उनका क्या था कि जो बाहर से जो भी लोग आते थे, उनसे थोड़ा बात करने में वो हिचकिचाते थे। वहाँ पे मैंने ये बहुत देखा है, जब भी हम किसी से बात करना चाहते थे, वो बहुत हिचकिचाते थे हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं। और वहाँ के लोग जो एकदम शांत, मतलब किसी से कोई बातचीत ज्यादा नहीं, और अगर कोई बाहर से आता है तो उनके लिए रिस्पेक्ट, उनसे एकदम रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हेलो, हाय, कैसे हो आप, मतलब आप करके ऐसे बात करेंगे। बिल्कुल। फरहान, आपने शायद आप तक पहुंची हो बात की नहीं पहुंची, राज टीवी आपको बता रहा है कि अभी गोवा का विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री ने आपकी तारीफ की। आपको इस बात का पता चला था? हाँ, मुझे पता चला। हमारे तो कैसा रिएक्शन रहा, क्या रहा कि मतलब कि मुख्यमंत्री जब तारीफ करें एक गांव के, छोटे से गांव के एक बच्चे का, तो किस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन आता है और आप कैसा फील करते हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया, और इसमें असेंबली में नाम लेने से पहले भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा अच्छा स्वागत किया, मुझे अच्छी बातें क्या बातें हुई? उन्होंने बताया कि ऐसे ही तुम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अच्छे पढ़ाई करो, कभी भी आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें बोल सकते हो, इतना उन्होंने बोला। और बोला कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना बच्चा, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, और कभी भी बुरे रास्ते पे मत चलना। क्या कहना चाहोगे? अब इतना सपोर्ट, जितनी बातें की, अब सदन में भी नाम लिया, उनको कुछ मैसेज या थैंक यू क्या बोलना चाहोगे? मैं उन्हें दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने मेरा इतना आदर किया, मुझे इतना सम्मान दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं, लेकिन देश की उम्मीदें होती हैं कि आगे चल के आप इसरो, DRDO, नासा जैसे संस्थान के साथ जुड़ेंगे। लेकिन फरहान क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है? कौन सा फेवरेट प्लेस आप देख रहे हो? नासा, DRDO, इसरो, क्या आपका प्लान है? कुछ तो जहन में चल रहा होगा। मैं इसरो में जाना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इसरो में जाऊंगा तो भी मेरा एक और सपना है कि मैं अपनी इंडियन आर्मी जो है ना, उनके लिए कुछ बनाऊं, उनके लिए कुछ करूं। जैसे कुछ आइडिया दिमाग में जो आपको फील किया हो कि ये चीज होती तो हम और होता, क्योंकि बहुत सारे हमारी सीमाएं हैं, चाइना से, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमारा रिलेशन नहीं अच्छा। तो आपको ऐसा क्या फील आया कि ये इंडियन आर्मी के पास होता, कुछ और गेम होता, कुछ और बाजी पलट जाती? वो मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर वो बता दिया तो कोई और भी बना अच्छा, देगा। आप इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम समझना चाहें, अगर आपके बारे में, खाली समय में आप क्या करते हैं? किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? क्रिकेट आप बता ही रहे थे, क्रिकेट खेलते, खाली समय में क्रिकेट खेलते हैं आप? खेलने के लिए जाता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अगर कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो उनके साथ बैठ के थोड़ा उनके साथ मैं रीडिंग कर लेता हूँ, या फिर मैं भी कभी पढ़ाई करता हूँ तो कोई आता है खेलने के लिए तो पहले उनको बोलता हूँ पढ़ लेते, पढ़ते, फिर उसके बाद हम लोग खेलने के लिए जाते हैं। फिर अगर स्टोरीज, हमें सबको स्टोरीज बहुत पसंद होती है, स्टोरीज मुझे पढ़ना पसंद है। और अगर
कभी कभी ज्यादा ही बोर होने लगता है, तो पढ़ने से भी अगर बोर होता है तो फ्री टाइम पे बाहर जाता हूँ, नहीं तो मोबाइल्स में भी कभी कभी रील्स देख लेता हूँ मैं भी यूट्यूब पे। अच्छा, रिसेंट में कोई मूवी वेब सीरीज आपने देखी हो, नाम याद हो, जो आपको लगा कि बहुत अच्छी मूवीज है? ऐसा तो ज्यादा किताबें कुछ रिकमेंड जो आपको लगी हो कि बुक ये किसी की मैंने बायोग्राफी? एपीजे अब्दुल कलाम की बुक ली थी, अभी रिसेंटली मैंने ली है, तो उनके बारे में मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया है, ताकि मुझे उनसे भी अगर उन्होंने कुछ आइडिया हो तो उसमें से भी कुछ आइडिया मिल सके। अच्छा, थोड़ा और पीछे ले चलेंगे। आपने अभी गेम की बात कर रहे थे खाली समय में, आप क्रिकेट आपका फेवरेट गेम है। फेवरेट प्लेयर कौन है, इंडिया या इंडिया से बाहर, कौन आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, लगता है कि क्रिकेट इसी की वजह से मैं देखता हूँ? हो MS धोनी ही है। MS धोनी? हाँ, क्यों MS धोनी यार आपको अच्छे लगते हैं? ज्यादा करके मैं उनके लिए ही देखना शुरू किया था, और फिर उसके बाद मैं बीच में देखता नहीं था, बस कभी भी उनका ही गेम रहता है CSK का, तभी मैं देखता था, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया ऐसा हो गया तो तभी मैं देखता था। तो मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने देखा, उनकी बैक स्टोरी भी मैंने देखी थी, तो वो बहुत मतलब गरीब थे, स्टेशन पे ऐसा काम करते थे, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और मतलब वो यहाँ तक उनके डिसिप्लिन की वजह से और उनके जो बिहेवियर था उनका, उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, और उन्हें कैप्टन कुल भी कहा जाता है, इसीलिए मैं उनको बहुत पसंद करने लगा। अगर मिले मौका आपको MS धोनी से मिलने का, तो फरहान क्या बातें करोगे, क्या कहोगे? मैं उनसे पूछूंगा कि उनका मतलब ऐसा क्या था, उन्हें किसने मोटिवेट किया, ऐसा किस चीज से उनसे मोटिवेट मिली कि हाँ वो इतना करेंगे तो इतना आगे जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बोल के। ओके, अगर मैं सवाल अब थोड़ा सिमिट कर देता हूँ। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, तो आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करोगे हिंदुस्तान में? अभी तो हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं ज़्यादा करके सब स्कूलों में पूरे इंडिया के अच्छी साइंस लैब्स प्रोवाइड करना चाहूँगा, अच्छी पढ़ाई उन्हें देना चाहूँगा साइंस के बारे में, या फिर अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, हर एक फील्ड में मैं उनकी मदद करना चाहूँगा। अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, अगर मुझसे हो सके तो मैं उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई स्कूल को कुछ चाहिए तो मैं उन्हें वो भी दे सकता हूँ। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं सब करूँगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा, वैसे आपको और कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत मोटिवेट करती हो, आपको लगता हो कि इनके जैसा बनना है या इनके जैसा मुझे करना है? चाहे बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, चाहे क्रिकेटर हो गए, चाहे एक्टर हो गए, या राजनेता, सबसे ज्यादा किसकी पर्सनालिटी आपको बहुत मोटिवेट करती है? ज्यादा करके तो मुझे मेरे मम्मी पापा की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, उनसे मैं मोटिवेट। उनसे बड़ा हीरो कौन जो आपको यहाँ तक पहुंचा है? उनसे बड़ा हीरो तो मुझे आज तक कोई लगा नहीं, लेकिन ऐसे तो मैं ज़्यादा करके APJ अब्दुल कलाम को ही प्रीफर करना चाहूँगा। उनकी मतलब उन्होंने जैसे अपने देश के लिए कुछ किया, उन्हें भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आए थे नासा की तरफ से जाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं, इनकार किया, और फिर उन्होंने इसरो में अपना काम करके अपने इंडिया के लिए काम किया। तो वैसे ही मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अपने हम एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी मैं साइंस में अच्छा था तो मैंने उसमें कुछ किया, और दूसरे बच्चे अभी मेरे फ्रेंड जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं होंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा जिसमें उनका इंटरेस्ट है और जिसमें वो अच्छे हैं वो उसी में हार्ड वर्क करे और उसी में जाए, ताकि वो उसमें कुछ बड़ा कर सके। क्योंकि अभी तो सबको बढ़ावा दिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर, नेचर, एनवायरनमेंट, सबके लिए एक अच्छी अच्छी फील्ड है। अच्छा, कोई भी ऐसी स्टोरी याद हो जब इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको चैलेंज, कोई किसी ने कहा हो कि फरहान तो तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तो किस तरीके से लिए? क्योंकि हर बच्चे का, हर एक प्रोजेक्ट का ना आलोचक होता है, जो आलोचना करता है उसका काम ही होता है कि आलोचना करो, डिमोटिवेट करो। ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसा घटनाएं घटी थी, या किसी ने, बच्चे ने, आपके दोस्त ने, आपके फैमिली में, रिलेटिव में, टीचर में कोई ऐसा कभी कहा हो? ऐसा तो मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब भी मैं भटक जाता था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं होगा, फिर मैं गलत कर देता था उसी में, प्रोजेक्ट में, या फिर बाहर भी कभी कभी मैं भटक जाता था, तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे संभाला है, उन्होंने ये किया है। और दोस्तों का अगर मैं कहूँ कि अगर बुरा कुछ कहा है, तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके मुँह से भी कभी कभी बुरा निकल ही जाता है। चलिए फरहान, आपसे बात करके अच्छा लगा। बस एक चीज ये समझ में आई कि गोवा बिल्कुल जितना खूबसूरत है उससे कहीं खूबसूरत वहाँ के बच्चों के अंदर के सपने हैं, जो आज नहीं कल देश को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे। आप आज गोवा के बेटे ने, हिंदुस्तान के एक होनहार फ्यूचर देख रहा है आप में, और उम्मीद करते हैं आप आने वाले समय में भारत को सर्व करें। और फरहान की कहानी ये हमें बतलाती है कि घर की परिस्थिति कैसा हो, लेकिन घर के आंगन के चौखट पर रखी
वो छोटी सी दीपक की जो लौ निकलती है, रोशनी निकलती है, वो इस बात का हमें संदेश देती है कि अंधेरा कितना भी हो, लेकिन जब तक वो दीपक, एक छोटा सा दीपक जलेगा, अंधेरा तो कटेगा। एक और भी इसमें आप जोड़ लें, ऐसा समझ लें फरहान की कहानी कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरा जहां है। सूरज अगर ढलता है तो सुबह जरूर होती है। तो फरहान, आपको राज टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी बधाई, आप ऐसे तरक्की करते रहें। धन्यवाद आपको भी। अगले सेगमेंट में फिर हम आपसे रूबरू होंगे, एक ऐसे फरहान जैसी एक नई कहानी आपको लेके आएंगे, और आई होप कि आपको ये स्टोरी प्रेरित करेगी और अपने बच्चों को आप मैसेज दे सकेंगे कि सपने और हुनर किसी चैलेंज का मोहताज नहीं होती। ना घर की परिस्थिति, ना स्कूल की बिल्डिंग, ना आर्थिक तंगी, सब कुछ बदल जाता है अगर आप चाह लें। आप देखते रहें बाकी खबरों के लिए राज टीवी।